आज भगवान प्रेम के वशीभूत होकर निराकार से नराकार हो गए, निर्गुण से सगुण हो गए, अव्यक्त से व्यक्त हो गए, विराट से सूक्ष्म हो गए। आज दशरथ जी के आंगन में बालक बनकर प्रकट हो गए। यह परिणाम होता है बंधुओं माताओं प्रेम का। अयोध्या के नागरिक प्रतीक्षा कर रहे थे, वर्षों वर्षों से मनौतियां मना रहे थे कि महारानियों की गोद भर जाए, महाराज की चिंता मिट जाए, अयोध्या सनाथ हो जाए, अयोध्या को उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाए, दशरथ जी के आंगन में लाल जी का प्राकट्य हो जाए। और आज उनकी मनौतियों का परिणाम यह है कि भगवान प्रकट हो गए। और अयोध्या के नागरिकों ने भगवान के दर्शन की आचार संहिता प्रस्तुत की है। बंधुओं माताओं, आचार संहिता ऐसा शब्द है जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं, उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। अयोध्या के नागरिकों ने आचार संहिता बताई है। हम सब चाहते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, सामने से हो स्वप्न में हो, लेकिन हमारे मन में ये इच्छा रहती है कि एक बार हमको अपने बिहारी का, अपने ठाकुर का, अपने राघव का दर्शन होना चाहिए। तो अयोध्या में तो साक्षात भगवान प्रकट हो गया है। क्या आचार संहिता प्रस्तुत की है अयोध्या के नागरिकों ने? बंधुओं माताओं जरा विचार करिए, क्या करना होगा हम सबको, क्या करना होगा? हम भी चाहते भगवान का दर्शन हो, लेकिन हमको क्या तैयारी करनी पड़ेगी? अयोध्या के नागरिकों ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है बंधुओं माताओं, बहुत सुंदर चौपाई है। एक बार मेरे साथ पहले गाइए। जो जैसे तैसे ही उठता वही, बाल वृद्ध कहो संगन लावई राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। सब गाइए। जो जैसे ही तैसे उठता वही, बाल वृद्ध कहो संगन लावई राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो जैसे तैसे उठी धावहीं, सूत्र पकड़िए। आप जैसे हो वैसे ही बने रहो, जैसे हो वैसे बने रहो का अर्थ क्या है? जो कल मैंने निवेदन किया, सहज रहिए, सरल रहिए, निश्चल रहिए, निर्मल रहिए। इसी को कहते हैं जो जैसे तैसे। यदि बनावट है, दिखावट है, रंग रोगन है, तो वो जैसे तैसे नहीं हुआ, फिर वो बनावट है। और भगवान को पाने के लिए आपको सहज बनना पड़ेगा। जो जैसे तैसे, ये सूत्र है बंधुओं माता, इसको पकड़िए। वैसे तो हम प्रवचनकारों ने बहुत डरा दिया है लोगों को कि इतना आसान है भगवान मिलना, ये करो तब मिलेगा, वो करो तब मिलेगा, ऐसा करो तब मिलेगा, वैसा करो तब मिलेगा। अच्छा, जिसको जिस बात का अनुभव नहीं है उसको वो प्राप्त हो जाए, ये बड़ा कठिन है। वो कहते हैं ना, ये कहावत, जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। अर्थात अनुभव होना चाहिए, तब हम दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं।
अब जिनको भगवान का अनुभव नहीं है, जिनको भगवान प्राप्त नहीं हुआ है, मिला नहीं है, वो कैसे दूसरों को करा सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने इसलिए दर्शन करा दिया क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को मिल चुके थे। हम भटका देते हैं हम लोगों को रास्ते से। जैसे कोई रास्ता पूछे हमसे चौराहे पे खड़े होके, भैया ये रास्ता कहां जाता है, तो जिनको नहीं पता वो भी बता देते, भैया ऐसे चला जाओ, इधर बाएं मुड़ जाओ, फिर एक टी पॉइंट आएगा, दाहिने मुड़ जाओ। अब वो भटक गया। नहीं आता तो बता दो, हमको नहीं आता, किसी और से पूछ लो। बहुतों ने भटका दिया है, भटका दिया है। ऐसे नहीं, वैसे नहीं, है नहीं, वो नहीं, नहीं। अयोध्या के नागरिकों ने कहा जो जैसे तय। एक घटना सुनाओ। एक ईसाई साधक अपने धर्मगुरु के पास गया। उनके धर्मगुरु को कहते हैं फादर। कहने लगा कि आई हैव वन क्वेश्चन, मेरे पास एक प्रश्न है। क्या? हु इज गॉड? ईश्वर कौन है? तो फादर ने कहा ट्रुथ इज गॉड, ईश्वर सत्य है। तो उसने अगला प्रश्न पूछा व्हाट इज ट्रुथ? सत्य क्या है? तो फादर ने कहा गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर ही सत्य है। अब ये ऐसे ऐसे करने लगा। क्या हुआ? अब इसको पता नहीं चला कि गॉड इज ट्रुथ कि ट्रुथ इज गॉड। ईश्वर सत्य है कि सत्य ईश्वर है, सत्य ईश्वर है कि ईश्वर सत्य है। बहुत परेशान हुआ, लौट कर जाने लगा। फादर ने कहा क्यों जा रहा है, समझा नहीं क्या? कह नहीं। फिर जो हम लोगों की गति है वही उस साधक की गति हुई। उसने क्या कहा जानते हो? उसने कहा फादर आई केम विथ वन क्वेश्चन एंड नाउ आई एम गोइंग बैक विथ टू क्वेश्चन। आया था एक प्रश्न लेकर ईश्वर जानने के लिए, अब जा रहा हूं दो प्रश्न लेकर। ईश्वर भी नहीं जान पाया और सत्य भी नहीं जान पाया। अटकाइए नहीं, सीधा रास्ता बताइए, सीधा रास्ता बताइए। तो हमारे तो सामान्य गीतकारों ने भी बता दिया, अटकाया नहीं। वो गाया है ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मेरा प्रभु रामावध में रामावध में काशी में शिव का नाम वृंदावन में। बता दिया। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, घर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। हाँ जी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। वही राम है जो अवध में खेलता है, वही शिव है जो काशी में नृत्य करता है, और वही कृष्ण है जो वृंदावन में रास रचाता है। और उसको पाने के लिए जो जैसे ही तैसे ही उठी धाव ही दौड़ पड़ो, जैसे हो वैसे बने रहो।
काम छोड़ो तब मिले, क्रोध छोड़ो तब मिले, लोभ छोड़ो तब मिले, मोह छोड़ो तब मिले, राग छोड़ो तब मिले, द्वेष छोड़ो तब मिले, ऐसा कहो। अच्छा, ये जो हाथ हिला हिला के भाषण देना बहुत आसान होता है। इनसे कोई पूछ ले आपसे भी कुछ छूटा है? ये दूसरों को छुड़वाने में बहुत आनंद आता, अपने से कुछ नहीं छूटता है। अरे भाई, वो 2 रुपए का गोबर तो छूटता नहीं जो मुंह में खाते हैं लोग, क्या कहें, वो छूटता है किसी से? गुटखा नहीं छूटता, पान नहीं छूटता, बीड़ी नहीं छूटती, सिगरेट नहीं छूटता, काम छूट जाएगा, इतना छोटा काम है। क्रोध छूट जाएगा, लोभ छूट जाएगा। ये बेकार की बातें, बकवास की बातें। मेरी परिभाषा थोड़ी भिन्न है, स्वीकार करना। पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए बंधुओं माताओं, यात्रा विपरीत हो जाएगी, समय नष्ट होगा, ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए। पाप जो लोग भी छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, पाप उनके पीछे और पड़ जाता है। यदि वास्तव में कुछ करना चाहते हो, पुण्य करना अधिक से अधिक प्रारंभ कर दीजिए, पाप अपने आप आपको छोड़कर चले जाएगा। यह सूत्र है मानस का, पुण्य करना प्रारंभ करो। कुसंग छोड़ने का प्रयत्न मत करिए। कुसंग छोड़ने का प्रयत्न करोगे तो परेशान हो जाओगे, कुसंगी और आपको पकड़ेगा। अरे चलो यार, रोज चलो, छोड़ो, अरे बार बार जिंदगी नहीं मिलती, चलो खाओ पियो मौज करो, चलो। कुसंग छोड़ने का प्रयत्न मत करिए। सत्संग में बैठना शुरू कर दीजिए, कुसंगी आपको छोड़कर चला जाएगा। वो कहने लगेगा छोड़ यार, मेरे मतलब का अब नहीं रहा, छोड़ इसको, छोड़। अब तो ये कथा सुनने जाता है, अब तो ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार जाता है, अब इससे मतलब नहीं। कुसंगी आपको छोड़ देगा, इसलिए सत्संग प्रारंभ। भगवान ये सब नहीं देखता है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, धनी हो, निर्धन हो, आप चाहे जैसे हो, आप अधिकारी हो, कर्मचारी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, आप किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, मन स्थिति में हो, भाव स्थिति में हो, परमात्मा तो केवल देखता रहता है। जो जैसे तय, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, जिस देश में, ये परिभाषा, जिस वेश में, परिवेश में रहो। क्या कहना? जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो। क्या कहना? राधा रमण, राधा मर्म में रहो, जिस धर्म में, जिस कर्म में, जिस मर्म में रहो। क्या कहना? राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। हरि बोल, हरि बोल। राधा
जैसे ही उठी धावई, आप जैसे हो वैसे ही बने रहो। बड़ा गंभीर सूत्र है, इसलिए समय लगा रहा हूं। अयोध्या के नागरिकों ने यह सूत्र दिया है, आप जैसे हो वैसे बने रहो। क्यों ऐसे बने रहने को कहा जा रहा है, इसको समझिए। क्योंकि हमारी दृष्टि और परमात्मा की दृष्टि में थोड़ा भेद है। हम जिस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं, परमात्मा के मूल्यांकन की विधि थोड़ी दूसरी है। जैसे जैसे हमको केवल बुराई दिखती है, हम सबको केवल कमी दिखती है, हम सबको केवल दोष दिखता है, हम सबको केवल छिद्र दिखता है। कोई कितना भी अच्छा कर देगा तो हम जाते जाते कह देंगे थोड़ा ये हो जाता तो और अच्छा होता, ये नहीं थोड़ा सा इसको ऐसा। परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा आपके अच्छे कामों को देखता है, इसलिए कहा जा रहा है जो जैसे ही तैसे ही। परमात्मा आपके अच्छे काम को देखता है। आपने कोई शुभ का काम किया, परमात्मा याद रखता है। आपने कोई धर्म का काम किया, परमात्मा याद रखता है। आपने कोई सेवा का काम किया, परमात्मा याद रखता है। आपने किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाया लिखाया, किसी गरीब कन्या का विवाह आपने किया, परमात्मा याद रखता है। आपने दरिद्र नारायण की सेवा की, गौ ब्राह्मण की सेवा की, परमात्मा याद रखता है। आपने संत सेवा की, परमात्मा याद रखता है। आपने कोई गौशाला, अन्नशाला, पौशाला, औषधालय, चिकित्सालय आपने बनवाया, कोई कथा प्रवचन सुनवाया, सुना, परमात्मा याद रखता है। आपने कुछ भी नहीं किया, अपने माता पिता की सेवा की, परमात्मा याद रखता है। आपके शुभ काम को परमात्मा याद रखता है, आपके अच्छे काम को परमात्मा याद रखता है। लेकिन यदि आपसे कोई भूल हो गई हो तो रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करता सुनती सया बार हिए की, करता सुनती सया बार हिए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की। रहती न प्रभु चित्त चूक किए। आपका दोष भगवान देखता नहीं है, या देखता है तो उसको क्या इग्नोर करता है, उसको सोचता जाने दो, जाने ठीक हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा जो जैसे जैसे। उदाहरण दूं, जैसे बाप होता है, बाप पिता, पिता को बेटे की भूल कभी नहीं दिखती है। बेटा कुछ भी कर दे, छोड़ो जाने दो, सीख जाएगा, अरे वो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन वही बाप जब मालिक बनता है तब उसको नौकर की छोटी भूल भी हमेशा याद रहती है। जैसे माताएं हैं, इनको बेटी की भूल नहीं याद रहती, बेटी कुछ छोड़ो यार, सीख जाएगी, चली जाएगी, तुम क्यों बोल, बेटी है। मां को बेटी की भूल नहीं याद रहती, और यही मां जब सास बनती है तब बहू की छोटी भूल भी इसको चुभती रहती है। और परमात्मा न हमारा सास है न ससुर है, क्या है वो? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण गहु मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। वो हमारा माता पिता है, मां तो पिता तुम मेरे, उसको दोष दिखता नहीं है।
बड़ी सुंदर घटना आपको सुनाऊं, आपने सुनी होगी। एक बार ब्रज के साधुओं को भगवान द्वारिकानाथ से शिकायत हो गई। ब्रज के सारे साधु पहुंचे भगवान द्वारिकानाथ के पास, कहने लगे, प्रभु मैंने सुना आपके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। कहे, हाँ ठीक सुना है। साधुओं ने कहा, हमको तो अंधेर ही अंधेर दिख रहा है। भगवान ने कहा, तुमको अंधेर क्यों दिख रहा है? अरे क्यों न दिखे, हम साधु पूरा जीवन आपके लिए लगा दिए, घर बार छोड़ दिया, मान सम्मान रुपया पैसा छोड़ दिया, आपकी साधना में आपके भजन में अपना जीवन लगा दिया। हमसे सीधी मुंह बात नहीं करते, हमको कभी दर्शन नहीं देते, हमको देखने तक नहीं आते। और वो पूतना तुमको जहर पिला के मारने आई थी, उसको तुमने मां जैसी सदगति दे दी। लेभे धात्र युचिताम गति, तुमने उसको मां जैसी सदगति दे दी। भगवान ने कहा, साधुओं, उसने हमको अपनी छाती से लगाया था। साधु एकदम बिगड़ गए, कैसी अटपटी बात करते हो, उसकी छाती में विष लपेटा हुआ था। भगवान ने कहा, अरे कम से कम उसने छाती से तो लगाया। ए साधुओं, तुमने हमको छाती से लगाया क्या? तुमने तो आश्रम छाती से लगाया है, तुमने तो बैंक बैलेंस छाती से लगाया है, तुमने तो चेला चेली छाती से लगाया है, तुमने हमको कभी छाती। भगवान ये क्यों कुतर्क करते हो? उसके छाती में विष लपेटा हुआ था, वो आपको मारने आई थी। भगवान चीख पड़े, साधुओं, मैं ये नहीं देखता हूं किसकी छाती में विष लपेटा हुआ, किसकी छाती में रस लपेटा हुआ है। इतना जरूर जानता हूं, यदि कोई विषैली छाती से भी हमको लगा लेता है तो रसीली बनाना हमारा काम है, दुष्ट को साधु बनाना हमारा काम है, असंत को संत बनाना हमारा काम है, असज्जन को सज्जन बनाना हमारा काम है। ये आपका काम नहीं। गीता में भगवान ने कहा ना, अपिचेत सुदूराचारी भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मानस में भी बाबा ने कहा है, करहूं सद्य ते ही साधु समाना। सुंदरकांड। हम असाधु को साधु बनाते हैं, असंत को संत बनाते हैं, असज्जन को सज्जन बनाते हैं। आप मत चिंता करो। इसलिए जो जैसे तैसे ही उठी धावई, आप जैसे हो वैसे ही दौड़ पड़ो। अयोध्या के नागरिक दौड़ पड़े और एक सूत्र और पकड़िए, बाल वृद्ध कहूं संग न लावहीं। बालक और वृद्ध को भी नहीं साथ में लाए। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि इतने स्वार्थी हो गए अयोध्या के लोग, बालक और वृद्ध तो दूसरों पर आश्रित होते, कम से कम उनको लाए होते साथ में। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर समाधान दिया, बंधुओं माताओं, अयोध्या के लोग स्वार्थी नहीं हैं, और यदि स्वार्थी हुए हैं तो इतना स्वार्थ अनिवार्य है हम सबके लिए। अयोध्या के नागरिक जितने स्वार्थी हुए हैं उतना स्वार्थी हम सबको बनना पड़ेगा। देखो, भजन में, पूजन में, सेवा में, दान में, कथा में, सत्संग में, प्रवचन में स्वार्थी बनना पड़ता है। आप घर से निकले कथा सुनने और ये सोचे कि पड़ोसी जा रहा है कि नहीं और रुक जाइए, तो कथा में आ पाओगे? आप दान देने जा रहे हो, सोचे पता नहीं रिश्तेदार ने दिया कि नहीं, फिर अंदर रख लो, दे पाओगे दान कभी? बंधुओं माताओं, समीकरण सूत्र सिद्धांत है कि जो धर्म के काम में, सेवा के काम में, कथा में, सत्संग में, प्रवचन में, भक्ति में, पूजा में, पाठ में जो जितना स्वार्थी हो जाता है, संसार के व्यवहार में उतना ही परमार्थी हो जाता है। जो जितना स्वार्थ हो जाएगा भजन के मार्ग में, परमार्थ करने लगेगा संसार के व्यवहार में। इसलिए स्वार्थी होइए। और मानस का स्वार्थ किसे कहा है बाबा ने? स्वार्थ साच जीव कहूँ देहा, स्वार्थ साच
क्रम वचन राम पद ने मन क्रम वचन राम पद ने स्वार्थ साच जीव कहु देहा स्वार्थ साच जीव कहु देहा मन क्रम वचन राम पद ने मन क्रम वचन राम पद ने मन से, वचन से, कर्म से भगवान राम के चरणों में प्रेम, यही है स्वार्थ, यही है स्वार्थ। अयोध्या के लोग स्वार्थी हो, हम सब भी भजन में स्वार्थी हो जाएं, कोई करे न करे हम करेंगे। बंधुओं माताओं, हम भजन में स्वार्थी नहीं हो पाते, अन्य सभी कामों में स्वार्थी हो जाते। आपने भजन में कभी किसी परिवार में, किसी समाज में कंपटीशन होते नहीं देखा होगा। किसी घर में आपने नहीं देखा होगा भजन करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहा है। सिनेमा देखने के लिए कंपटीशन जरूर होता है कि तुम देखे कि नहीं, बड़ी सुपरहिट है, देखे? मैंने हम तो नहीं देखे। कोई पूछता है भाई कथा सुने, हम तो सुने, पूछना कोई। घर में कंपटीशन होता, चैनल बदलने के लिए, रिमोट के लिए झगड़ा तो होता हुआ मैंने खुद ही देखा है। लेकिन ऐसा कभी झगड़ा हुआ क्या कि आज आरती हम करेंगे तुम नहीं करोगे, आज मैं करूंगा, आज पाठ तुम नहीं करोगे मैं करूंगा, ऐसा कहीं हुआ क्या? नहीं होता है। बंधुओं माताओं, भजन में स्वार्थी बनिए, कोई करे न करे हम करेंगे, कोई सुने न सुने हम सुनेंगे, कोई दे न दे हम देंगे। हम लोग बोलते थे दो पंक्ति, भारत अपना विश्व गुरु हो, जन जन का यह सपना है, औरों को न देखें सोचें, योगदान क्या अपना है। हम अपनी भूमिका तय करें बंधुओं माताओं, इसी को स्वार्थ कहा, इसी को स्वार्थ।